नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन प्रमोद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, इस महामारी में हम सभी एक वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। हमारा देश इस वित्तीय संकट से जूझ रहा है, तो हम लोग अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर कहीं न कहीं बहुत विकट परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, क्या हमें पर्सनल लोन नहीं भरना है? सुनकर हम लोग शॉक हो जाते हैं। या फिर हमें ऑटो लोन नहीं भरना है, या फिर हमें हाउसिंग लोन नहीं भरना है, या फिर हमारा कोई भी क्रेडिट कार्ड का लोन है उसको ना भरना हो, तो कैसा लगेगा आप लोगों को? दोस्तों, इस वैश्विक महामारी में कोविड-19 से हमारे देश की संस्थाएं कहीं न कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही हैं। हमारे देश की जीडीपी भी अर्थशास्त्री लोग ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि ये नीचे जाने की बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। चांसेज क्या है कि हमारा जीडीपी 2 पॉइंट से बहुत नीचे आने की चांसेज है। दोस्तों, इसी चीज़ को देखते हुए आरबीआई ने एक प्लान लाया है, जिसके तहत अगर आप पर्सनल लोन, ऑटो लोन, होम लोन, हाउसिंग लोन, क्रेडिट कार्ड लोन से जूझ रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को एक बेहतरीन प्लान बताने वाला हूँ, जिसके थ्रू आप लोग अपने सभी लोन्स को एक्सटेंड कर सकते हैं और अपनी ईएमआई को भी कम करवा सकते हैं। दोस्तों, 2008 के वित्तीय संकट के बाद पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि वह कंपनियों से लेकर आम जनता तक के लिए लोन रिस्ट्रक्चर की सुविधा लाएगा। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। हम इस वीडियो में कुछ बातें जानेंगे दोस्तों, जैसे कि किस तरह के पर्सनल लोन पर होगा लागू, यानी ये जो मैं स्कीम बता रहा हूं किस तरह के पर्सनल लोन पर यह लागू होगा। इसके जरिए एयरलाइन कंपनियां, होटल और स्टील सीमेंट कंपनियों ने अपना लोन रिस्ट्रक्चर कर सकेंगी, जो कोरोना की वजह से नुकसान झेल रही हैं। दोस्तों, इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? ठीक है दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कौन से लोग इस लोन का फ़ायदा, इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। इस रिजोल्यूशन प्लान की डेडलाइन क्या है? दोस्तों, ये जो प्लान मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसकी डेडलाइन क्या है, कब तक आप अप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज आप इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। कोरोना संकट के समय लोगों की मुसीबत कम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चर स्कीम लेकर आई है। इसका फ़ायदा पर्सनल लोन उठाए लोगों को भी होगा। दोस्तों, बैंक आपको क्या क्या विकल्प दे सकते हैं? चौथा क्वेश्चन है, बैंक यानी जो बैंक आरबीआई ने जिस बैंक को गाइडलाइन ये दी है कि आप ऐसे ऐसे आप अपने सारे कस्टमर्स का लोन रीस्ट्रक्चर कर दीजिए, तो दोस्तों किसको फायदा होगा? यानी बैंक आपको क्या क्या विकल्प दे सकते हैं। रिजोल्यूशन प्लान के लिए अन्य महत्वपूर्ण शर्तें क्या है? दोस्तों जो आरबीआई ने प्लान दिया है, सभी बैंकों को गाइडलाइन जारी किया है कि रिजोल्यूशन प्लान जो है उसके लिए उनकी शर्तें क्या है। दोस्तों, कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जरूर होंगी। तो दोस्तों, कृपया इस वीडियो में को अंत तक देखिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, जिसको देख के आप लोग शॉक रह जाएंगे। दोस्तों, इतना बढ़िया इन्फॉर्मेशन है कि इसको आप लोग देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इन सभी 5 क्वेश्चन का मैं बखूबी जवाब दूंगा, तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए। जैसे कि क्वेश्चन होगा, किस तरह के पर्सनल लोन पर लागू होगा, स्कीम का लाभ उठाने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इस रिजोल्यूशन प्लान की डेडलाइन क्या है, बैंक आपको क्या क्या विकल्प दे सकते हैं, रिजोल्यूशन प्लान की महत्वपूर्ण शर्तें क्या है। दोस्तों, अगर हम लोग देखते हैं कि कोरोना संकट के समय लोगों की मुसीबत कम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चर स्कीम लेकर आई है। इसका फायदा पर्सनल लोन उठाए लोगों को भी मिलेगा। उद्योग जगत काफी समय से एक बार इस प्लान को लेकर, यानी लोन रिस्ट्रक्चर प्लान को लेकर मांग कर रहा था आरबीआई से कि कहीं न कहीं हम लोग इस कोरोना संकट की वजह से बहुत भारी नुकसान को झेल रहे हैं। तो सेंट्रल बैंक का यह फैसला किस तरह के पर्सनल लोन पर कैसे लागू होगा, इसे दोस्तों हम लोग समझते हैं। दोस्तों, इस वैश्विक महामारी में अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, एक बार 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा। उस समय भी भारतीय रिजर्व बैंक ने आम जनता के लिए लोन रिस्ट्रक्चर का प्लान लेकर आने वाला था। तो दोस्तों, बहुत दिनों से ये प्लान पेंडिंग है, जिसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी इस प्लान को इस देश में लागू करने जा रहा है। तो दोस्तों, बहुत सारे बैंक है, बहुत सारे हमारे राष्ट्रीय बैंक हैं जिनको आरबीआई ने भी गाइडलाइंस दिया है। उस गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे बैंक इस चीज़ को अमल में लाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ से बहुत सारे लोग खुश भी होंगे, बहुत सारे लोग शॉक भी रह जाएंगे। दोस्तों, ईएमआई मोराटोरियम का हमें से बहुत सारे लोग फायदा उठा रहे होंगे, बहुत सारे लोग नहीं उठा रहे हैं। तो दोस्तों, सभी के लिए ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, देखते हैं पहला कि किस तरह के पर्सनल लोन पर होगा लागू। दोस्तों, ये जो स्कीम मैं बता रहा हूँ आरबीआई का, ये किस तरह के पर्सनल लोन पर लागू होगा। दोस्तों, रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के मुताबिक यह सुविधा कंज्यूमर लोन, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, शेयर मार्केट डिवेंचर खरीदने के लिए लिया गया लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीदने के लिए लिया गया लोन,
क्रेडिट कार्ड लोन, ऑटो लोन दोस्तों सिर्फ कॉमर्शियल नॉन कॉमर्शियल व्हीकल वाला होगा। या आप लोग मत सोचिए कि जो आपने कॉमर्शियल व्हीकल इशू कराई है या कॉमर्शियल व्हीकल आपने निकाला है उस पर लागू बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। गोल्ड ज्वेलरी लोन, एफडी के बदले लिया गया लोन, पर्सनल लोन टू प्रोफेशनल्स और अन्य किसी काम के लिए लिए गए पर्सनल लोन इस स्कीम के तहत आते हैं। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो लोन लिया गया, खास बात है वो भी इस स्कीम में जो आरबीआई के द्वारा लागू किया जा रहा है उसमें कवर हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपके पास इन सभी 6-7 तरीके के लोन हैं तो आप लोग अलर्ट हो जाइए और अपने बैंक से संपर्क कीजिए कि इस तरीके की अगर आरबीआई की कोई गाइडलाइंस आपके पास आई है तो इसका लाभ हम भी उठा सकते हैं। तो दोस्तों कंज्यूमर लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन, कोई भी आप शेयर लिए हैं, डिबेंचर्स लिए हैं, बॉन्ड लिए हैं या कंज्यूमर यानी होम्स अप्लायंसेस लिए हैं जैसे कि एसी, फ्रिज, कूलर, मोबाइल फ़ोन्स और भी जो महंगी चीज़ें हैं होम अप्लायंसेस के लिए, तो उस पर भी आरबीआई ने पर्सनल लोन अगर उस पर भी आपका तो उस पर भी आरबीआई ने काफ़ी बेहतरीन स्कीम लेकर आई है जो आप अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं। स्कीम का लाभ उठाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है दोस्तों, ये चीज़ जानना बहुत आवश्यक है कि इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आप योग्य हैं या नहीं हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि जो आपके पास पर्सनल लोन है, जितने तरीके के पर्सनल लोन है वहाँ पर आप लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए अगर आपके पास ऑटो लोन है, कमर्शियल व्हीकल को छोड़कर एजुकेशन लोन है, होम अप्लायंसेस यानी कंज्यूमर लोन्स है और अगर आप अपने बहुत सारी इस तरीके के व्हीकल ले रखे हैं जिसको आप अपने लिए यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो उस पर भी आप लोगों को इस स्कीम का लाभ आप लोग उठा सकते हैं। बाकी मैं बता दूं आप लोगों को दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। इस स्कीम का फायदा केवल उन इंडिविजुअल बारोवर्स को मिलेंगे जो स्टैंडर्ड होंगे, यानी जिनका रिलेशन बैंक से काफ़ी अच्छा होगा। इसके अलावा 1 मार्च 2020 तक 30 दिनों तक के डिफ़ॉल्टर को भी यह सुविधा मिलेगी। उससे ज़्यादा दिनों के डिफ़ॉल्टर इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। इसके अलावा जिस दिन रिजोल्यूशन प्लान को लागू किया जाएगा उस दिन तक वह अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए। यानी दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह स्कीम वैल्यूड कस्टमर को होगा जो जिनका क्रेडिट स्कोर काफ़ी अच्छा होगा। इवन आरबीआई ने जो 30 दिन से किसी बैंक का या किसी भी आप पर्सनल लोन की 1 महीने की ईएमआई नहीं भरे हैं वो लोग भी इस स्कीम में इन्वॉल्व किए जा रहे हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है इस रिसोल्यूशन प्लान की डेडलाइन क्या है। इस रिसोल्यूशन प्लान की डेडलाइन रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक सभी बैंकों को लोन रिकास्ट स्कीम के लिए अधिकतम 31 दिसंबर 2020 तक का समय दिया गया है। इसके अलावा इसे लागू करने की समय सीमा 90 दिन है, मतलब जिस दिन रिसोल्यूशन प्रक्रिया शुरू होगी उसके 90 दिनों के भीतर इसे लागू करना होगा। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं आप लोगों को बता दूं कि 31 दिसंबर 2020 तक इस स्कीम का फायदा आरबीआई के दिए गए गाइडलाइंस के अनुसार आप लोग उठा सकते हैं और ये 90 दिनों का होगा। ठीक है दोस्तों, 90 दिनों के अंदर अंदर आपको इस तरीके के स्कीम का फायदा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैंक आपको क्या क्या विकल्प दे सकते हैं। तो पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट रेट होगा उसको ऑब्वियस सी बात है जब कम होगा तो हमारी जो टेनर है यानी जो हम लोन मान लीजिए 5 साल का है, जो लोग मोरेटोरियम लिए हैं अगर वो 3 महीने का मोरेटोरियम लिए हैं तो वो मोरेटोरियम आपका बढ़ जाएगा। यानी आपका अगर ड्यूरेशन एक्सटेंड होता है तो आपकी ईएमआई रिड्यूस हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो दोस्तों लोन ड्यूरेशन एक्सीड करेगा तो ईएमआई रिड्यूस होगा, यानी आपका लोन का जो अवधि है वो बढ़ेगा तो आपका जो ईएमआई जाती है हर महीने वो कम हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके का प्लान इस वित्तीय संकट को देखते हुए आरबीआई ने इस सारे बैंकों को ये गाइडलाइंस जारी किया है। तो बैंक दोस्तों आप लोगों को क्या क्या विकल्प दे सकते हैं इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं इसमें। तो आरबीआई गाइडलाइंस के मुताबिक लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के तहत बैंक किसी इंडिविजुअल बारोवर्स को पेमेंट रिस्यूडल की सुविधा दे सकती है। जैसा मैंने बताया आपका लोन का जो अवधि होगा वो बढ़ेगा और आपकी ईएमआई कम होगी। दोस्तों अगला देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है इसमें, रिसोल्यूशन प्लान के लिए अन्य महत्वपूर्ण शर्तें क्या हैं। दोस्तों रिसोल्यूशन प्लान के लिए आप लोगों के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऑब्वियस सी बात बैंक रखेंगे, क्योंकि बैंक तभी चलता है जब उनके पास कस्टमर की डिपॉजिट होती है। दोस्तों इस वैश्विक महामारी में ना तो हम बैंक जा पा रहे हैं, ना बैंक हमें आकर्षक रेट पर लोन दे पा रहा है, तो ना तो बैंक के पास एक अच्छी खासी लिक्विडिटी बन रही है, ना हमारे पर्सनल लोन्स अप्रूव हो रहे हैं। तो दोस्तों इसमें बैंक और आरबीआई दोनों का एक मेजर रोल है और इन सभी चीज़ों को देखते हुए अगर बैंक और आरबीआई एक बेहतरीन
साठ गांठ को लेके अगर अपना एक स्कीम लाए हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम सभी यूजर्स के लिए, हम सभी कस्टमर्स के लिए लाभदायी सिद्ध होगा। गाइडलाइन के मुताबिक रिसोल्यूशन प्लान को तभी पूरा माना जाएगा जब नंबर 1, जब बैंक और बारोवर्स इस दिशा में सहमति पर पहुंचेंगे, यानी म्यूचुअल एग्रीमेंट करेंगे और रिसोल्यूशन को लेकर एग्रीमेंट पर आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, एग्रीमेंट के तहत लेंडर्स और बारोवर्स के बीच जो कुछ तय होता है वह बैंक के बुक ऑफ अकाउंट, दोस्तों याद रखिएगा, बुक ऑफ अकाउंट में अपडेटेड दिखे। और नंबर 3, इसके अलावा बारोवर्स बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं इसमें टर्म्स एंड कंडीशन कि जो भी बारोवर्स 30 दिन के लिए डिफॉल्टर, यानी किसी भी बैंक में अगर आप एक ईएमआई नहीं जमा करते हैं तो बैंक आपको डिफॉल्ट घोषित कर देता है। तीनों शर्तों का आप लोग फॉलो कीजिए, तीनों शर्तों का आप लोग फुलफिल करते हैं तो आप अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं, वहां से आप लोगों को एक आकर्षक ईएमआई मिलेगी और आपका जो अवधि होगा लोन का वो आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी? मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपडेट की जाने वाली हर एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि उन सभी लोगों के पास ये वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो में कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिए, पूरी मदद की जाएगी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। धन्यवाद दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। ऑनलाइन प्रमोद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का अपना ना भूलें।